बस कुछ दिन पहले मैंने अपने 5 साल के पोते को लंच के लिए उठाया। अब मैं हमेशा उसे यह तय करने देता हूं कि वह कहां खाना चाहता है, लेकिन मैं आमतौर पर उसे एक चिकन सैंडविच या हैमबर्गर या खासकर वो अंडा और चीज बटर वाला सैंडविच सुझाता हूं, मीठी बर्फीली चाय के साथ बिस्किट। मैं मानक को ऊंचा रखने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, उस दिन वह मुझे यह बताने के लिए उत्साहित था कि उसने यीशु से अपने उद्धारक बनने और अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहा। बाद में मैंने उससे पाप के बारे में बात की और उसने मुझे बताया कि पाप का मतलब है कुछ गलत करना, लेकिन भगवान हमें क्षमा कर सकते हैं। खैर, यह बिल्कुल सही था। और यही वह बात है जो भगवान हमें यहां इस प्रेरित संचालन मैनुअल में स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिसे लेविटिकस की पुस्तक कहा जाता है। हम अब अध्याय 4 में हैं और भगवान पाप के कई लक्षणों को स्पष्ट करना शुरू करते हैं। यह पहला है, पाप हमारे भगवान के साथ फेलोशिप को बाधित करता है। अध्याय 4 और श्लोक 2 में भगवान का उल्लेख है, जो किसी भी भगवान के आदेशों के संबंध में अनजाने में पाप करने वाले किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहां तक कि अनजाने में किए गए पाप। आप जानते हैं, आपने इसे बैठकर योजना नहीं बनाई, लेकिन वह पापी विचार आ गया। वैसे यह भी उतना ही पापी है। खैर, परमेश्वर यह स्पष्ट कर रहा है कि सबसे छोटा पाप भी उसके साथ हमारी संगति को प्रभावित करता है। इससे निपटना होगा। दूसरे, हम यहां सीखते हैं कि पाप सभी को उलझा देता है, यह कर सकता है। श्लोक 3 में भगवान पादरी को बताते हैं कि पाप को क्षमा करने के लिए उसे क्या करना होगा। फिर यहां श्लोक 13 में आपके पास इज़राइल की पूरी सभा के अनजाने में पाप करने का उल्लेख है। यहां और नीचे श्लोक 22 में लिखा है, जब एक नेता अनजाने में उन सभी चीजों में से कोई एक पाप करता है जो नहीं की जानी चाहिए। यहां और नीचे श्लोक 27 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई सामान्य लोगों में से एक भगवान के आदेशों के अनुसार अनजाने में उन सभी चीजों में से कोई एक पाप करना जो नहीं की जानी चाहिए, तो दूसरे शब्दों में समाज के उच्चतम स्तरों से लेकर सामान्य साधारण लोगों तक कोई भी भगवान के खिलाफ पाप करने की संभावना से मुक्त नहीं है। और यहां हर मामले में आप यह पहचानते हैं कि चाहे जो भी पाप करे, एक बलिदान की आवश्यकता थी। बिल्कुल, यह निर्दोष पशु बलिदान उस निर्दोष उद्धारकर्ता की ओर इशारा करेगा जो हमारे लिए वह प्रतिस्थापन बलिदान प्रदान करेगा। अब अध्याय 5 में प्रभु उन लोगों को भी अनुमति देने जा रहे हैं जो भेंट चढ़ाने के लिए कटोरा या थोड़ा आटा लाने में सक्षम नहीं हैं। अगर वे अच्छी आटा नहीं दे सकते, तो कुछ पैसे में वे इसके बजाय 2 कबूतरों का बलिदान कर सकते हैं। इसे गरीबों का बलिदान कहा जाता है। आपको याद होगा, जब मरियम और जोसेफ ने बेबी जीसस के लिए मंदिर में एक समर्पण बलिदान दिया, तो उन्होंने 2 कबूतरों का बलिदान दिया। इस गरीब किसान जोड़े के पास बलिदान के लिए एक मेमना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आप जानते हैं उन्होंने एक मेमना लाया, है ना? वे अपने हाथों में भगवान के नवजात मेमने को थामे हुए थे। अब यहां लेविटिकस में हम ये भी सीखेंगे कि पाप छिपकर काम करता है। मैंने अनजाने में शब्द को कई बार पढ़ा है ना? अनजाने में पाप इन अध्यायों में 6 बार दिखाई देता है। पाप कितना सूक्ष्म हो सकता है, यह इस तरह है। कुछ पाप स्पष्ट होते हैं, बहुत स्पष्ट। वे सामने के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और खिड़कियों को हिलाते हैं और आप खतरे का एहसास करते हैं। लेकिन कुछ पाप पीछे की खिड़की से चुपचाप घुस आते हैं, इतनी चुपचाप कि वे आपको अनजान पकड़ लेते हैं। आप खतरे के प्रति उतने सतर्क नहीं थे जैसा कि आपको होना चाहिए था। अब यहां पाप की चौथी विशेषता है, प्रभावशाली नेताओं के पाप सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यहां अध्याय 4 में पद 3 से लेकर पद 21 तक बलिदानों के लिए आवश्यकताएं पुरोहितों और नेताओं के लिए सबसे कठिन हैं। पुरोहित को अपने बलिदान के लिए एक बैल लाना होगा, उसके लिए एक छोटा कबूतर नहीं। यह बलिदान के लिए सबसे बड़ा और सबसे महंगा जानवर है। सभा के बुजुर्गों को भी एक बैल लाना होगा। एक छोटे समूह के नेता को बलिदान के लिए एक नर बकरी लानी होगी।
और सामान्य इजरायली एक मादा बकरी या मेमना ला सकता है। अब ये सिर्फ उबाऊ विवरण नहीं है जो लगभग 4000 साल पहले लिखे गए थे। यहां भगवान एक शाश्वत सत्य को संप्रेषित कर रहे हैं। आप जितने अधिक दिखाई देते हैं, आपका पाप उतना ही अधिक नुकसानदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेता इतने सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि शैतान उन लोगों के पीछे जाना पसंद करता है जिनका दूसरों पर व्यापक प्रभाव होता है। अब मुझे पाप की एक और विशेषता पर ध्यान दिलाने दें। यहां यह है, पाप विभिन्न तरीकों से अपने आप को छिपाता है। यहां अध्याय 5 में छंद 1 से 6 में उल्लेखित पापों में शामिल हैं, जैसे कि एक असावधान वादा करना, जब आपने एक अपराध देखा हो तो गवाह के रूप में बोलने से इनकार करना। दूसरे शब्दों में, हम भगवान के खिलाफ बड़े और छोटे दोनों तरीकों से पाप कर सकते हैं। यह बस एक छोटा सा वादा हो सकता है जिसे आप नहीं निभाते, एक छोटा सा फोन कॉल जो आपने नहीं किया, एक छोटा सा समझौता, एक छोटी सी नजर, माउस का एक क्लिक, यह सब पाप है। और सबसे छोटा पाप भी आपके भगवान के साथ फेलोशिप को नष्ट कर सकता है। और इसका केवल एक ही समाधान है, अपने पापों को स्वीकार करना और रक्त बलिदान के माध्यम से क्षमा पाना। आप देखिए, लेविटिकस यीशु मसीह के अंतिम बलिदान की ओर इशारा करता है, जिसने अपना रक्त बहाया और दंड चुकाया हमारे सभी पापों के लिए, बड़े और छोटे। तो आप आज पाप से कैसे निपटते हैं? मेरा मतलब है, आप चर्च में एक बैल या एक कबूतर नहीं लाने वाले हैं। कम से कम मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। तो मुझे आपको 4 कदम बताने दें। कदम नंबर 1, भगवान के सामने अपने दिल की जांच करें। उससे कहें कि वह आपको उन पापी इरादों और विचारों के पैटर्न दिखाए जो छिपे हुए हैं। यह एक छोटी सी गलती हो सकती है, कुछ ऐसी स्थिति जहां आप अपनी ईमानदारी को बस थोड़े से तरीके से समझौता कर रहे हैं। भगवान से उन मुद्दों पर दिल की जांच करने के लिए कहें। कदम नंबर 2, यह स्वीकार करें कि यह सब पापी है। इसे नकारो मत, इसका औचित्य मत बताओ, इसे संभालने की कोशिश मत करो। भगवान से सहमत हो कि यह पाप है। और मुझे आपको प्रोत्साहित करने दें, भगवान की आत्मा आपके दिल को पाप के लिए दोषी नहीं ठहरा रही है ताकि वह आपको इसके लिए पीटे। वह आपको आमंत्रित कर रहा है चीजों को सही करना। कदम नंबर 3, हर पाप के लिए मसीह के बलिदान पर भरोसा करें। जो आप करते हैं, भगवान कभी भी प्रायश्चित की मांग नहीं करता। आप अपने पाप का भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए मोमबत्ती जलाने या आप जानते हैं, बारिश में बाहर बैठने मत जाइए। भगवान ने आपके अपराधों, आपके पापों का भुगतान किया है यीशु मसीह के प्रतिस्थापन बलिदान के माध्यम से। यीशु ने सब कुछ चुका दिया। मैं सब कुछ उसका हूं। पाप ने एक गहरा दाग छोड़ दिया, उसने इसे बर्फ की तरह सफेद कर दिया। अब पाप से निपटने का चौथा कदम है मुआवजा देना। यह हर पाप पर लागू नहीं होगा, लेकिन यहां लेविटिकस अध्याय 5 में वास्तव में पद 14 से लेकर अध्याय 6 और पद 7 तक भगवान मुआवजे के सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। अगर आप पर कुछ उधार है तो उसे चुकता करें। आप जानते हैं, मैं कई साल पहले एक आदमी को जानता था जिसने वित्तीय धोखाधड़ी के जरिए लगभग $1 मिलियन चुराए थे, इससे पहले कि उसे आखिरकार पकड़ा गया। जब मैंने उससे इसे चुकाने के बारे में पूछा तो उसने कहा, ओह, मुझे इसे चुकाने की जरूरत नहीं है, यह सब खून के नीचे है। तो मुझे बताने दें प्रिय, क्षमा मुफ्त है क्योंकि मसीह ने इसके लिए भुगतान किया। लेकिन चीजों को सही करना मुआवजे की मांग कर सकता है। और अगर आप जो आपने चुराया है उसे चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो शायद जब आपने अपने पाप को भगवान के सामने स्वीकार किया तो आप वास्तव में इसका मतलब नहीं रखते थे। अब अगर आपने ये 4 कदम उठाए हैं तो आपको भगवान के क्षमा के वादे पर विश्वास करना चाहिए। इन अध्यायों में, यहां लेविटिकस में, भगवान वादा करते हैं वास्तव में 9 अलग अलग बार कि उसे क्षमा किया जाएगा, उसे क्षमा किया जाएगा, उसे क्षमा किया जाएगा। आप जानते हैं, जो सबसे अद्भुत शब्द आप कभी सुनेंगे वे हैं, मैं आपको क्षमा करता हूं। आप देखिए, जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और न्यायपूर्ण है कि आपको क्षमा करे। आपका सारा पाप 1 यूहन्ना 1 पद 9।
तो मैं चाहता हूं कि आप आज सुने कि भगवान आपसे कह रहे हैं, शायद यही है जो आपको आज सुनने की जरूरत है। मैं आपको क्षमा करता हूं। मैं आपको क्षमा करता हूं, आप क्षमा किए गए हैं। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।